कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर मुल्क में 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ देती है। सदर मुमलिकत ने खत में ये लिखा कि आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी पूरी करे। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक खत का जायज़ा लेने के बाद इसका जवाब दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ज़राए ने बताया कि सदर ने पहले भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था, जिसका जवाब आइन और कानून की रोशनी में दिया गया। आइन के मुताबिक इंतखाबात का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। हल्काबंदियाँ 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी, इसके बाद ही इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकता है। इस खबर पर हम मुसलसल बात कर रहे थे, हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहे हमारे एंकर पर्सनस, इसके अलावा माहिर कानून से भी हमने तज्ज़िये लिए और इस खबर को लेकर मुख्तलिफ हमारे सामने तज्ज़िये सामने आए। जहाँ पर शुएब शाहीन से जब हमने गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि वाकई ये सदर का इख्तियार है, उनको ये लगता है कि ये सदर का इख्तियार है, जबकि माहिर कानून बैरिस्टर असद रहीम का भी यही कहना था कि सदर के पास इसका इख्तियार मौजूद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हल्का बंदियाँ 6 नवंबर तक मुकम्मल नहीं हो सकती। पहले ही बताया जा चुका है कि हल्का बंदियाँ पहले दिसंबर में मुकम्मल होनी थी, लेकिन हल्का बंदियाँ उसको पीछे करने के बाद 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी। अगर हल्का बंदियाँ ही मुकम्मल नहीं होंगी तो इलेक्शन की तारीख कैसे दी जा सकती है, इस पर हम बात करते हैं। डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, क्या कहेंगे आज जो तजवीज़ सामने आई है सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख को लेकर? देखें, अगरचे इससे पहले भी सदर पाकिस्तान ने एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और बामानी मुशावरत के लिए बुलाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन उनको वहाँ से एक जवाब मिला कि क्योंकि अब इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम हो चुकी हैं, लिहाजा जो इलेक्शन की तारीख है वो देने का इख्तियार अब इलेक्शन कमिश्नर के पास है, तो लिहाजा इस हवाले से किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हो सकती। और फिर आपको याद होगा, हमारे नाज़रीन को भी याद होगा कि जब इलेक्शन कमीशन की जाने से जवाबी ये खत आया तो फिर सदर ने वही खत वजारत कानून को भिजवा दिया और ये कहा गया कि इस पर वजारत कानून की क्या राय है। तो वजारत कानून ने भी उनको यही कहा कि अगरचे आपने वज़ीर आज़म की एडवाइस पे असम्बली को तोड़ा है, लेकिन आप आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत इलेक्शन कॉल नहीं कर सकते। साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शर्जील इनाम मेमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शर्जील साहब, सदर ने खत लिखा है इंतखाबात से मुताल्लिक, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है ये उसका इस्तेहकाक है, उसका हक है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए जी, इंतखाबात क्या जो भी फैसला है या सदर मुमलिकत की बात है, इसका तो फाइनल फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कल जो कि लाहौर में बैठक है उसके बाद पार्टी करेगी, पार्टी लीडरशिप करेगी और नीति करेगी। लेकिन जहाँ तक खत के मसले की बात है, इस खत में दी नहीं है, उन्होंने अपनी तजवीजें दी, उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया है और मैं नहीं समझता कि आईनी तौर पर सदर मुमलिकत को इस तरह अपने ख्याल का इजहार करना चाहिए या आइन उनको इस चीज की इजाजत देता है नहीं देता, ये एक लंबी डिबेट है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान काजी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इरफान साहब, सदर की जानिब से तजवीज़ पेश की गई, उस पर रद्द अमल भी आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, मामला किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? देखें, मामला कहीं भी नहीं जा रहा। सदर का ये मनसब नहीं है कि ये इस तरह की चीजें जो है वो इनिशिएट ऑन देयर ओन करना शुरू सर, एग्जैक्टली आपसे यही जानना चाह रहे हैं, क्या ये उनके इख्तियार में आता है या नहीं? जी, एग्जैक्टली आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि क्या ये उनके इख्तियार में आता है कि नहीं? हाँ, नहीं, उनके इख्तियार में नहीं आता। सदर का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है। जब इलेक्शन कमीशन फैसला कर लेती है कि फलानी तारीख को हमने इलेक्शन कराने हैं, तो वो सदर के नाम से वो अपॉइंट कर देते हैं डेट, ये होता है। सदर का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है। जितनी भी पार्लिमानी जमहूरियतें हैं, इंग्लिस्तान में भी जितने अहकामात होते हैं वो बादशाह की तरफ से होते हैं, लेकिन बादशाह वो प्रोसेस इनिशिएट नहीं करते। पाकिस्तान में जब गवर्नर जनरल थे हेड ऑफ स्टेट या जब सदर पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट रहे हैं, तो कभी भी आज तक सदर पाकिस्तान ने इस तरह की चीज इनिशिएट नहीं की। ये पहली दफा हुआ है कि इन्होंने ये अपने मशीरान जो है इनके कानूनी, उनके कहने पे एक ऐसी चीज कर दी है और वो आर्टिकल 254 है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसको उलझाया जा रहा है, सदर को भी मिसलीड किया जा रहा है और सदर के कानूनी मशीरान जो है उनको खुद आइन का सही इदराक नहीं है। मेरा ख्याल है उन्होंने इस तरफ इतना काम नहीं किया और ये गलती सुप्रीम कोर्ट भी कर चुकी है ऑलरेडी, जहां उन्होंने 14 मई की डेट दे दी थी और वो भी अपना फैसला इम्प्लीमेंट इसीलिए नहीं उन्होंने करवाया कि उनको अंदाजा हो गया था कि एक गलत चीज को हम कैसे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं।